Hello bachcho, let's read out the question first. Find the current flowing through the resistor R1 of the circuit shown in figure. If the resistances are equals to R1 10 ohm, R2 20 ohm, R3 30 ohm, and the potentials of point 1, 2 and 3 are equal to phi 1 10 volt, phi 2 6 volt and phi 3 5 volt. So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं R1, R2, R3 को स्टार कनेक्शन में जोड़ दिया है एट पॉइंट O. ये पॉइंट 2 है, पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है. उसके पोटेंशियल से हमें गिवन है और R1, R2 एंड R3 भी गिवन है. सो हम बताना है R1 से फ्लो होने वाला करंट कितना होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So I hope you all know about the Kirchhoff's current law, KCL. So KCL में क्या आता है, समीशन ऑफ द करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0. यानी कि यदि इस तरीके से नोट्स हो, ठीक है, यहाँ से करंट I1 आ रहा है, यहाँ से करंट I2 आ रहा है, यहाँ से करंट I3 आ रहा है. सो अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स करंट लॉ I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू क्या होता है 0. सो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि R1 से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I हो रहा है. सो यहाँ पर O पॉइंट पे पहुंचने के बाद डिवाइड हो जाएगा. सो एक करंट चला जाएगा ऊपर जिसको हम मान लेते हैं I1, और इसमें से कौन सा करंट चला जाएगा, I माइनस का I1, राइट. सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. तो सबसे पहले तो यदि मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं, ठीक है, इन बिटवीन 1 and 2 टर्मिनल, सो हो जाएगा phi 1 माइनस phi 2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू I इंटू R1. ठीक है, ये कितना हो जाएगा I इंटू R1, और R2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा I माइनस I1 इंटू R2, राइट. सो बेसिकली ये हम जब सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो ये बेसिकली क्या हो जाएगा I1 इंटू R2 हो जाएगा, राइट. क्योंकि R2 से कितना करंट फ्लो हो रहा है I1, सो ये हो जाएगा I1 इंटू R2. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, या फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले और फिर इक्वेशन 1 दे देंगे. सो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बस पुटिंग द वैल्यूज. सो phi 1 कितना है 10 वोल्ट माइनस phi 2 कितना है 6 वोल्ट. दिस विल बी इक्वल्स टू I टाइम्स ऑफ R1 कितना है, यहाँ पर हमें गिवन था 10 ओहम, प्लस R2 कितना है 20 ओहम. सो हो जाएगा I1 टाइम्स ऑफ 20 ओहम. सो 10 माइनस 6 कितना आ जाएगा 4. सो 4 विल बी इक्वल्स टू 10 कॉमन काट लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा I प्लस I1. ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ना सिमिलरली यदि मैं यहाँ पर सेकंड पोटेंशियल की बात करूं, ठीक है, दूसरा पोटेंशियल हम यहाँ पर लिखेंगे phi 1 माइनस phi 3 में. सो दिस विल कम्स आउट टू बी I R1, ये तो फर्स्ट के लिए हो गया, प्लस थर्ड के लिए I माइनस I1, ये करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस क्या है उसकी R3. इसको भी हम सॉल्व करते हैं. सो phi 1 हो जाएगा 10 माइनस phi 3 कितना है 5. दिस विल बी इक्वल्स टू I टाइम्स ऑफ R1 है 10 प्लस I माइनस ऑफ I1 हो जाएगा, और R3 कितना है यहाँ पर 30 ओहम. सो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू I टाइम्स ऑफ 10 प्लस R 30 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो ये कितना हो जाएगा I टाइम्स ऑफ 30 माइनस ऑफ 30 टाइम्स ऑफ I1. सो यहाँ से देखिए अगेन मैं 10 को कॉमन काट लेता हूँ. सो 5 विल बी इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ, ना देखिए 10I प्लस दिस वन, सो ये 40I हो जाएगा. सो मैंने 10 को कॉमन काटा है. सो कितना बच जाएगा 4 टाइम्स ऑफ I माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ I1. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंसिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग 3 4 जा कितना हो जाएगा 12. दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो गया 10 टाइम्स ऑफ I1 टाइम्स ऑफ 3, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ I1, ठीक है, I3 हो जाएगा और 3 I1 हो जाएगा. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3. ना इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं.
सो ऐड करने से क्या आ जाएगा 12 प्लस 5, ठीक है ना, 12 प्लस 5 कितना आ जाएगा, हम क्या कर रहे हैं सिंपली इन इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को ऐड कर रहे हैं। सो 12 प्लस 5 17 हो गया, ये दोनों में से 10 को कॉमन करके उधर लेके चल गया, सो 17 को डिवाइड कर देगा, सो कितना हो जाएगा 1.7। दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस का 3i1 और प्लस का 3i1, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सो बचा क्या 4i प्लस 3i, सो ये कितना आ जाएगा 7 टाइम्स ऑफ i, से यहाँ से i विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1.7 डिवाइडेड बाय 7, सो 7 टू ज़ा 14 हो जाता है, यानी कि 0.2 हो जाएगा, कितना बच गया 6 3 बच गया, राइट, कितना बच गया 3, 0 लगा दिया, सो 7 टू ज़ा अगेन कितना लेंगे 14, सो नियर अबाउट ये किसके इक्वल आ जाएगा 0.2 एम्पियर के इक्वल, और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.